अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स आपको मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वहाँ एक दर्पण था जिसमें उसे राजा दिखाई दिए। राजा को देखकर वह अचंभित हो गया। वो ये कैसा दर्पण था जिसमें उसका प्रतिबिंब नहीं बल्कि राजा थे। दर्पण में कैद राजा। आज फिर एक बार राजा की विशाल सभा लगी। इस बार पहले की सभा से भी ज्यादा लोग उपस्थित हुए हैं। न सिर्फ इस राज्य के बल्कि आसपास के राज्य के भी लोग उस सभा को देखने आए हैं। कुछ विशेष था इस सभा में जिसको दंड मिलने वाला था वो दोषी और कोई नहीं बल्कि इस राज्य की रानी थी। राजा की पत्नी रानी जिसे आज दंड मिलने वाला था। उनका अपराध था राजद्रोह, राजा की आज्ञा ना मानना। जानबूझकर इस दोषी का निर्णय भरी सभा में खुले स्थान पर किया जा रहा है ताकि राज्य के सभी लोगों के साथ राजा के मित्र और शत्रुओं को भी ये ज्ञान हो जाएगा कि राजा किसी को क्षमा नहीं करता। दंड देने का समय आया तब राजा ने वही दंड सुनाया जो उनके नए मंत्री और वजीर करुआ ने बताया। उसकी बताने के बाद राजा का स्वर गूंजा। रानी को राजद्रोह के लिए हमें मृत्युदंड देना था, परंतु वो स्त्री है इसलिए हम पर कृपया कर रहे हैं और उन्हें आजीवन कारावास का दंड दे रहे हैं। भीड़ में सिपाहियों के साथ खड़े रानी के छोटे भाई ने अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं को किसी तरह से रोका। दंड के मिलने के बाद सिपाहियों के साथ रानी जाते हुए अपने भाई की ओर भरी आंखों से देखते हुए गई। अभी रानी को महल में स्थित एक कारावास में रखा गया है। कुछ दिनों के बाद उन्हें महल से दूर बने कारावास में रखा जाएगा जहां दूसरे बंदी भी हैं। रानी को उन्हीं के साथ आजीवन अपना दंड भुगतना पड़ेगा। अब कुछ ही दिवस है रानी के छोटे अनुज सूर्यदेव के पास कि वह रानी से भेंट करके ये पता लगा पाए कि आखिर रानी से प्रेम विवाह करने के बाद अचानक से यह महाराज को क्या हो गया। उनमें इतना बदलाव वो भी कुछ दिवस के अंदर कैसे आया। सूर्यदेव के साथ इस बात से अचंभित बाकी सभी सिपाही और मंत्रीगण भी थे। इसलिए जब सूर्यदेव ने रानी से एकांत में बात करने के लिए सिपाहियों से विनती की तो वह मान गए। रात्रि में रानी ने कारावास में मिलने पहुंचा सूर्यदेव बच्चे की भांति फूट कर पहले रोया, फिर रानी से उस परिवर्तन के विषय में पूछा। रानी के पास इसका सटीक उत्तर तो नहीं था, फिर भी जो उन्हें लगता था उन्हें बताया। यह सब तब से आरंभ हुआ जब वो झोला लेकर आया। कौन? सूर्यदेव ने अचंभित होकर प्रश्न किया। वो जो अभी राजा का प्रिय है, मंत्री करुआ। न जाने उसके एकांत में मिलने के पश्चात राजा को क्या हो गया। उस कक्ष में न वो किसी को जाने देते हैं, न ही उस कक्ष से रात्रि में बाहर आते हैं। बस उनका यह नया मंत्री ही वहीं उस कक्ष में समय व्यतीत करते हैं। सिपाही का कड़ा पहरा है वहाँ जो किसी को भीतर प्रवेश नहीं करने देते। मैंने उस कक्ष में जाने का प्रयास किया। बस यही मेरा राजद्रोह है जिसका दंड मुझे आजीवन भुगतना है। सूर्यदेव के मन में असीमित प्रश्न थे और उन सभी का उत्तर था वह कक्ष जहाँ पर सख्त पहरा है। उस कक्ष में रात्रि में जाना तो संभव नहीं था, इसलिए सूर्यदेव ने उस कक्ष में तब जाने का निर्णय किया जब राजा अपनी सभा सजाए बैठे हों। अगले ही दिवस उसे यह अवसर मिल गया, लेकिन चुनौती थी पहरेदार। उन सभी को चकमा देना था। कक्ष के भीतर क्या था यह तो वह पहरेदार भी नहीं जानते थे। सूर्यदेव ने एक योजना बनाई। उस योजना में अगर वह सफल हो जाता तो उस कक्ष में जाकर उसके रहस्य का पता लगा सकता था। उचित समय देखकर उसने अपनी योजना को प्रारंभ किया।
वो दौड़ता हुआ उन सिपाहियों के समीप गया। अरे तुम सभी धूर्त बनकर यहाँ मेरा मार्ग रोके खड़े हो, मुझे भीतर जाने दो। राज्य का आदेश है, उनकी बहुमूल्य वस्तु को मुझे सुरक्षा देनी है। सिपाहियों ने पहले उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सूर्यदेव का मार्ग नहीं छोड़ा। तब सूर्यदेव ने अधिक जोर देते हुए फिर से कहा, महाराज का आदेश अगर तुम नहीं मान रहे हो तो इसमें मेरी कोई हानि नहीं है। तुम सारे डाकुओं ने अचानक हमला कर दिया। मुझे उस कक्ष में जाकर उनकी बहुमूल्य वस्तु को सुरक्षा देनी है। साथ ही तुम्हें भी यहीं खड़े होकर द्वार की रक्षा करनी है। पर आपको भीतर क्यों जाना है? यहीं रहकर भी आप वो कर सकते हैं, सिपाही ने पूछा। उस कक्ष के गुप्त द्वार के विषय में तुम्हें पता है? उसका ज्ञान यह तो महाराज को है या मुझे? महाराज को भय है कि कहीं उसका भेद उन लुटेरों को पता लग गया, तो इसलिए मुझे वहां उसकी सुरक्षा करना है। सिपाहियों को अभी भी पूर्ण रूप से भरोसा नहीं था, लेकिन अब सूर्यदेव ने उन्हें समझाने का प्रयास नहीं किया। उसने सख्ती के साथ वो द्वार खोल लिया और प्रवेश कर अंदर आदेश दिया कि अब द्वार बंद कर दे, उसकी सुरक्षा करे। भीतर तो उसने प्रवेश किया, परंतु उस कक्ष में कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसे भयभीत या अचंभित करे। पूरा कक्ष रिक्त था। उसने पूरा ध्यान देकर देखा तो सिर्फ एक काला पर्दा उसे दिखाई दिया। सूर्यदेव उस पर्दे की ओर गया। उसे लगा था कि उसके भीतर कोई छुपा द्वार होगा जो किसी और कक्ष में जाने का होगा। इस भाव से उसने उस काले पर्दे को हटाया। पर्दा हटाते ही उसे वो मिला जिसका उसने कभी अनुमान भी नहीं लगाया था। वहां एक दर्पण था जिसमें उसे राजा दिखाई दिए। राजा को देखकर वह अचंभित हो गया। ये कैसा दर्पण था जिसने उसका प्रतिबिंब नहीं बल्कि राजा थे। राजा उस दर्पण में कैद थे। राजा ने सूर्यदेव को देखते ही कहा, सूर्यदेव तुम यहाँ तक आ गए, देखो उसने कैसे इस दर्पण में हमें कैद कर दिया। किसने? महाराज, आप यहाँ कैसे स्वतंत्र कैसे हो पाएंगे? हमें बताएं, क्या करना है? तब राजा ने करुआ और इस दर्पण के रहस्य से पर्दा उठाया। जब करुआ उस दिन सभा में आया था तब साथ में एक झोला लिए हुए था। मैंने उसके पहले उस विषय में सुना था कि कोई है जो राजा को अपनी बहुमूल्य वस्तु देना चाहता है, परंतु ऐसी थी कि जिसे किसी ने नहीं देखा था। उसकी बातों में आकर मैंने उसके कहे अनुसार यह कक्ष रिक्त करवाया। कक्ष में आकर उसने मुझे कहा कि वो मेरे लिए एक ऐसा चमत्कारिक दर्पण लाया है जिसमें हम भविष्य देख सकेंगे। उसने मुझे यह दर्पण दिखाया और कहा कि जब वो ना कहे तब तक मैं उस दर्पण में निरंतर देखता रहूं। मेरे निरंतर देखते समय उसने न जाने क्या गुप्त विधा की कि जिसके परिणाम स्वरूप मैं इसमें कैद हो गया। सूर्यदेव सुन ही रहा था कि कक्ष में उस मंत्री और प्रतिबिंब राजा ने प्रवेश किया। तुम्हें क्या लगा कि तुम इस दर्पण को पर्दा उठाओगे और मुझे ज्ञात नहीं होगा? अब तुम भी सदा के लिए अपने इस महाराज के साथ रहोगे इस दर्पण में। सूर्यदेव भयभीत था। वो राजा का हर्ष देख चुका था। इस समय वह खुद को बड़ा कमजोर महसूस कर रहा था। फिर हड़बड़ाहट में उसने छिपाई हुई छोटी तलवार निकाली। करुआ देखकर जोर से हंसा। अच्छा हुआ तुम इससे हमारी हत्या करोगे। मारो, मैं तुम्हें नहीं, इस दर्पण को नष्ट करूंगा। यह भी सूर्यदेव की एक योजना थी। दर्पण के नष्ट होने का सुनने से कौवा में क्या परिवर्तन होता है यह देखना चाहता था। वो अपनी इस योजना में सफल हुआ और मंत्री भयभीत हुआ। ऐसा सोचना भी मत, मैं तुम्हें यहाँ से जीवित जाने देता हूँ। तुम बस उस दर्पण को नष्ट मत करना। सूर्यदेव ने देखा कि सिर्फ मंत्री करुआ ही वार्ता कर रहा है। राजा का प्रतिबिंब कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। वो सिर्फ उस मंत्री की कठपुतली है। सूर्यदेव ने उस दर्पण को नष्ट करने का मन बनाया और दर्पण में कैद राजा को कहा, महाराज अब आप स्वतंत्र हैं। यह कहकर उसने दर्पण पर अपने हाथ से पकड़ी तलवार से जोर से मारा। दर्पण बहुत कच्चा था, हाथ लगते ही चूर-चूर हो गया।
उसके चूर होते ही निकली एक चीख जो कि मंत्री करुआ की थी। सुबह फिर एक सभा सजाई गई। आज भी किसी को दंड देना है। दंड पालने वाले एक नहीं 2 व्यक्ति थे, एक मंत्री और दूसरा सूर्यदेव। मंत्री और सूर्यदेव को बंधक बनाकर भेड़ियों में जकड़ा हुआ था। विवश मंत्री ने सूर्यदेव को कहा, यह था तुम्हारे दर्पण तोड़ने का परिणाम। तुमने एक दर्पण से कई जीवन समाप्त कर दिए। एक दर्पण में कैद राजा का तुम्हारा और मेरा दर्पण के नष्ट होने से राजा नहीं ये प्रतिबिंब स्वतंत्र हो गया। पहले मेरी आज्ञा का पालन करता था, लेकिन अब इसे कोई नहीं रोक पाएगा। सूर्यदेव ने राजा के प्रतिबिंब को देखा और अहंकारी आंखें और मुस्कान लिए वो तनकर सिंहासन पर बैठा था। उसके मुंह से अंतिम वचन जो था उन दोनों ने सुना था, वो था मृत्युदंड। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।